बीवी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और शोहर बार बार उसको अपनी हद में रहने की कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही न ले रही थी। बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रही थी कि इसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी ने होना था तो यही होना था, हो ना हो माँ जी ने उसे चुरा लिया है। बात जब शोर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो इसने बीवी की गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा। अब 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी। बीवी से तमाचा बर्दाश्त ना हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी। जाते जाते शोर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। अब शोहर ने जो जवाब दिया दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो इसका दिल भर आया। शोहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तब इसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी, इससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं बेटा, तू खा ले। मैंने भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। माँ ने मुझे मेरी जूठी आधी रोटी खिलाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के इस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से पर कैसे अंगूठी की भूखी हो गई, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 माह से मेरे साथ हो। मैंने माँ की तपस्या को गुज़िश्ता 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ ना पा रही थी कि बेटा इसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। कदर करनी है तो माँ बाप की ज़िंदगी में की जाए, वरना बाद में तो सभी पछताते हैं, क्योंकि जब ये जन्नत हाथ से चली जाती है तो फिर सिवाय पछताने के पीछे कुछ नहीं बचता। माँ बाप से प्यार के इजहार में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया से जाने वाले किसी का इंतज़ार नहीं करते। ये वो रिश्ते हैं, ये वो जन्नतें हैं कि जिन्हें एक बार गवा दिया जाए तो फिर ताउम्र नहीं मिला करते। कदर करें अपने वालिदैन की, और अगर उनके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी भी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये वालिदैन आपके सर पर दस्ते शफ़क़त रख पाते हैं।